जबलपुर स्थित भाजपा के संभागीय कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा का आगमन हुआ, जहां उन्होंने संभागीय कार्यालय में जनप्रतिनिधियों के साथ संगठन की बैठक की। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, जहां प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश में होने वाले निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर कहा कि कांग्रेस ने छल कपट करते हुए ओबीसी आरक्षण न लागू हो, इसके लिए हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जोर आजमाइश कर ली, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार का संकल्प था कि पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण दिलाए जाने संभव नहीं है। इसलिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट पूरे प्रयास करते हुए ओबीसी आरक्षण को लागू करवाया और एक इतिहास रचा। वहीं अगर ये ओबीसी वर्ग के इतने ही हितैषी होते तो किस लिए कोर्ट जाते। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमारा संगठन पूरी तरह से तकनीकी रूप से संगठन ऐप से जुड़ गया है, बूथ स्तर से लेकर पार्टी स्तर तक। वहीं आने वाले चुनाव में जनता कांग्रेस को आईना दिखाएगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचा है, उनके लोग कांग्रेस छोड़कर भाग रहे हैं। हाल ही में कपिल सिब्बल ने कांग्रेस छोड़ दी, उन्हें पता है कि कांग्रेस में अब कुछ नहीं बचा है। वहीं अभी दो लोग कांग्रेस में हैं जो बंटाधार हैं, एक दिग्विजय सिंह और दूसरे कमलनाथ। संगठन काम में कार्यकर्ता भाव के साथ जो खड़ा रहता है, यही हमारी बड़ी ताकत है। इसलिए बूथ पर एक एक कार्यकर्ता ताकत के साथ मैदान में उतरता है, कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है और कार्यकर्ता चुनाव जीतता है। इसलिए हम कभी ये चिंता नहीं पालते कि कोई भी चुनाव आएगा, हमारा कार्यकर्ता उसके लिए तत्पर और तैयार है। इसलिए प्रत्येक बूथ पर हमारे त्रिदेव तकनीक से पारंगत होकर के मैदान में उतर चुके हैं। सोशल मीडिया की टीम हमारी केवल प्रदेश या जिला या मंडल नहीं, अभी तो हमने प्रत्येक बूथ तक सोशल मीडिया के हमारे उस नेटवर्क को, आईटी के नेटवर्क को, कि हमारे बूथ अध्यक्ष, बूथ महामंत्री, बीएलए भी अब संगठन ऐप से पारंगत हो चुके हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि चुनाव हम हमेशा से इस तैयारी में रहते हैं। कोई भी चुनाव आएगा, चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इसके लिए कमर कस करके तैयार है, मैदान में उतरा है। जहाँ तक कांग्रेस की बात है तो मित्रों, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आप सब लोग जानते हैं कांग्रेस के क्या हाल हो गए, कैसे लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। कपिल सिब्बल कल छोड़ के चले गए। अब वो भले ही स्वार्थ के लिए गए हों, लेकिन स्वार्थ भी क्यों जागृत हो रहा है? कांग्रेस में कुछ बचा नहीं है। अब दो ही मूर्तियां बची हैं कि मिस्टर बंटाधार नंबर 1 और मिस्टर बंटाधार नंबर 2, दिग्विजय और कमलनाथ। अब इनके नेतृत्व में क्या होगा आप देखते जाइए। हमारा दल, हमारी सरकार, हमारा नेतृत्व प्रतिबद्ध था कि बिना ओबीसी के रिजर्वेशन के चुनाव न हो। आज हमें गर्व है हमारे नेतृत्व पर, हमारे संगठन पर। क्या उस प्रतिबद्धता का परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनाया है कि हमारी सरकार के प्रयासों के कारण, संगठन की प्रतिबद्धता के कारण, नेतृत्व की इच्छा शक्ति का परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में चुनाव नहीं हुआ ओबीसी आरक्षण के साथ, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव हो रहा है। और यह चुनाव को व्यवधान डालने का काम मैं गंभीरता से कहना चाहता हूं। जबलपुर के अंदर किन लोगों ने किया? ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, इसी जबलपुर के अंदर माननीय न्यायालय में, उच्च न्यायालय के अंदर ये किसने प्रस्तुत किया था गजट नोटिफिकेशन करके कि 27% ओबीसी की पॉपुलेशन है, और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह कहते हैं कि हम ओबीसी के रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। आपकी सरकार ऑफिशियली गजट में नोटिफाई करके कोर्ट को प्रस्तुत करती है कि 27% ओबीसी पॉपुलेशन है और 27% आरक्षण भी मांगते हो। इतना झूठ। और ओबीसी वर्ग के साथ छल कपट करने वाले कौन थे? वो कांग्रेस के, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, जबलपुर जानता है किनने किया ये। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, जब सर्वोच्च न्यायालय के अंदर ही लेकर के गए कि इन्होंने पिटीशन की, वो कौन लोग थे? हम तो चुनाव करा रहे थे, 27% के आधार पर ही करा रहे थे। चुनाव प्रक्रिया में आ गया था, नॉमिनेशन हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट लेके कौन गया? कांग्रेस के नेता लेकर के गए। वही कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जिन्होंने किया। तो ओबीसी वर्ग के साथ छलावा, धोखा देने का काम इन्होंने किया। लेकिन मैं मेरे मुख्यमंत्री पर, मेरी सरकार पर और हमारे नेतृत्व की इच्छा शक्ति पर आज मैं गर्व करता हूं कि उनके प्रयास थे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर चाहे कुछ हो, हम ओबीसी को आरक्षण देकर के ही हम बात करेंगे। और आज हमें गर्व है, मैंने उस समय कहा था कि अगर 1% अगर न्यायालय का निर्णय अगर इस दिशा में जाता है कि आरक्षण नहीं होगा,
तो हमने कहा था कि हम अपने कार्यकर्ताओं को 27% से ज़्यादा अवसर देने का काम करेंगे। और आज मुझे गर्व है कि इस चुनाव में कहीं 35% भी मिल रहा है, कहीं 30% भी मिल रहा है, कहीं 27 भी मिल रहा है, तो कहीं 15 भी मिल रहा है, कहीं 20 भी मिल रहा है, कहीं 35 भी मिल रहा है। तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का पालन करते हुए हम इस दिशा में ओबीसी वर्ग को बहुत गंभीरता से, मैं कहता हूं, अगर ये अवसर देने का प्रयास किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये ओबीसी वर्ग का नेतृत्व भी बखूबी जानता है।